ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई और किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है, एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे लोग, किसान कुचल दिए गए थे, और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इस बार जनता ने तय किया है भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव। लगातार हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, और जो समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से मैं कह सकता हूं सहयोग जो मिलने जा रहा है, इस बार ऐतिहासिक जीत आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के होने जा रही है। इतना बहुमत, इतना समर्थन कभी नहीं दिखाई दिया होगा जितना इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जाने वाले लोग हैं, नई सरकार आने वाली है। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जो घोषणाएं की हैं, जो संकल्प लिया है कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, बिल नहीं आएगा, साथ ही साथ सिंचाई मुफ्त होगी किसानों की, और बहुत पुरानी कर्मचारियों की मांग कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार और आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल होगी, कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादियों ने जो काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं। अगर सड़कों पे एम्बुलेंस है, कोविड में अगर किसी ने मदद की तो उस समय एम्बुलेंस सबसे आगे आई थी। जो उसके ड्राइवर थे उसको भी अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। जो 100 नंबर 112 हो गई है, वो भी समाजवादी सरकार की देन है जो सड़कों पे दिखाई दे रही है। कोविड के समय पर जिन परिवारों में भी लैपटॉप पहुंचा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सरकार जो दावा करती है कि लैपटॉप देंगे, पता नहीं बुलंदशहर में कितने बाबा योगी जी ने लैपटॉप भिजवाए होंगे, कितने स्मार्टफोन दिए होंगे, जब योगी जी खुद ही स्मार्टफोन नहीं चला पाते, किसी और से ट्वीट लिखवाते हैं, किसी और से पढ़वाते हैं, तो आपको हमको लगातार 4.5 5-7 टैबलेट देते रहे। पता नहीं कौन सी टैबलेट हमें और आपको देते रहे। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। समाजवादियों ने जो जो अपने घोषणा पत्रों में लिखा था पहले, वो भी पूरा करके दिखाया था। कम से कम समाजवादी पार्टी का ये जनता में भरोसा है कि अगर समाजवादी पार्टी जो बात कहती है वो करके जमीन पर दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो प्रत्याशी बैठे हैं, बंसी सिंह पहाड़िया जी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम जब सरकार में थे तो ये भी विधायक थे, ये विधायक बनेंगे और सरकार दोबारा बनेगी। साथ ही साथ हरीश लोधी जी हैं, मैं इनके समर्थन में भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इनको जिताने का काम करें। दिलनवाज खान साहब, ये भी जब सरकार थी तो ये भी विधायक थे, और मुझे लगता है कि विधायक आप फिर होने जा रहे हैं और सरकार फिर बनने जा रही है। किरणपाल सिंह जी हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए भी आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूं। के शर्मा जी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, शरद पवार जी की पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इनका भी सहयोग और मदद करेंगे, जिससे ये भी विधानसभा में पहुंच करके समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनाए। हाजी यूनुस साहब के समर्थन में मैं आप सबसे अपील करता हूँ। राहुल यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनकी भी मदद करें। मैं दोनों जिलाध्यक्षों का धन्यवाद देता हूँ, अरुण चौधरी जी और राहुल यादव जी, और इसके साथ हमारे संगठन और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हमें दिखाई दे रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, दोनों दलों के जिम्मेदार कार्यकर्ता, दोनों दलों के जिम्मेदार पदाधिकारी, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और इस भरोसे और उम्मीद के साथ कि चुनाव में वो एक एक बूथ पर मदद करने का काम करेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। मैं प्रेस के लोगों का एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।
देखिए, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं और अभी तक जितने भी उद्घाटन किए, और मुख्यमंत्री जी इतने समझदार हैं कि बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं के लिए वो दिल्ली से कैंची मंगाते तो खुद फीता लेकर के खड़े हो जाते थे। इस सरकार का, मौजूद सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर सरकार के बजट का हम माने तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। समाजवादियों का विजन नहीं होता तो शायद ऐसा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। मैं राइडिंग क्वालिटी देख करके आ रहा हूं, पेरिफेरल रोड की भी और NHAI की बनी हुई सड़क का। आप उन एक्सप्रेसवेज पर चलें और 120 की रफ्तार से चलें, हाथ में कप ले लें, चाय पीते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ के जो बने हुए भारतीय जनता पार्टी के सड़कें हैं, इनकी राइडिंग क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप 40 से ऊपर 60 गए नहीं कि आपका पेट दर्द और कमर दर्द हो जाएगा। जहां पर मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वो लोक भवन समाजवादियों का बनवाया हुआ है। जिस सोफे में वो तस्वीर आती है कभी कभी वो समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा करते थे वो समाजवादी सरकार में लिया गया है। जिस गाड़ी में वो लखनऊ में चलते हैं जो आर्मर्ड है उसको भी समाजवादी सरकार में लिया हुआ है। वो दिन रात समाजवादी मॉडल को ही देखते हैं, उनके पास कोई मॉडल नहीं है। जो गुजराती मॉडल था वो धोखा का मॉडल था, वो भ्रम का मॉडल था। लोगों ने देखा जब विज्ञापन आया जेवर के एयरपोर्ट का तो चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर थी। फ्लाईओवर दिखाना था तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखाया, कारखाना दिखाना पड़ा तो अमेरिका से कारखाना ले आए। तो इनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। और इस बार मैं कह सकता हूं कि बुल और बुलडोजर का उत्तर प्रदेश से पता नहीं लगेगा। दो लड़के, लखनऊ का लड़का, एक दिल्ली का लड़का, इनका लिफाफा नया है, माल पुराना सड़ा हुआ है। ये क्या बोला उन्होंने? लिफाफा नया है, माल पुराना और सड़ा हुआ है। दो लड़के, एक लखनऊ का, एक दिल्ली का। माल वही पुराना है, माल पुराना बताया, लिफाफा नया बताया। साल 2014-17 में भी लोग आए थे, दंगाइयों का विरोध करते हैं। सीएम योगी ने कल कहा बुलंदशहर में, और एक तंदूरू ने करते ये कहा लाल टोपी राम भक्तों के खून से रंगी है। लिफाफा नया, माल पुराना। लाल टोपी राम भक्तों के खून से रंगी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पैदल कर दिया, किसने नहीं देखा कि दिल्ली वाले 4 पहिए की गाड़ी में जा रहे थे, उन्हें पैदल पैदल कर दिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, टिकट मांग रहे थे। एक बात तो तय है, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बनने जा रहे। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम 2 नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह जी। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप RLD हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं। दोनों उनका सूपड़ा साफ कर रहे हैं। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। सर, बजट को समझाने के लिए अब सांसद जाएंगे घर घर, तो बजट इस बार का कितना हार्ड हो गया क्या? घर जाने की जरूरत नहीं, अगर डायमंड सस्ता हो जाएगा तो देखिए किसानों के लिए कितनी बड़ी बात की, गरीबों के लिए कितनी बड़ी बात की। डायमंड सस्ता, जो बजट दिल्ली का जाने कितने लाख करोड़ का पास हुआ हो, बुलंदशहर के किसी किसान को खाद नहीं मिली, तो काहे का बजट है वो? इसमें कौन खराब बात है? हमारे गांव में देखो इतने बड़े बजरंगबली खड़े, और अगर इतने बड़े बजरंगबली उनके घर में गांव में खड़े हो तो बता दो। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि किसानों को खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
आपने कहा आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, आज भी आय दोगुनी नहीं है। सर वित्त मंत्री आज यूपी टाइप एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्या यूपी के लोग उपहास है वो, एक तो वोट भी मार रहे हैं और बजट के दौरान शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया यूपी टाइप। वो यूपी कम दोगुनी है। अखिलेश जी, बहुत बड़ा प्रदेश है। अखिलेश जी अपर्णा जीतेंगी क्या? भाजपा के सिंबल पे अपर्णा जीतेंगी क्या? अरे कहाँ लड़ रही है? अरे अभी मिल सकता है ना, वहाँ सुपरस्टिशन प्रयास ये कर है, रही है। अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा टिकट हमेशा मिलेगा, तोड़ी गई है। टिकट मिलेगा। लेकिन यही धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूँ कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। 11 मैं पार्टी गए थे, दोनों पार्टी के संगठन के लोग हुए हैं और जरूरत पड़ने पे परिवार की दोनों संगठन के लोग मदद ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी, आरएलडी और एनसीपी के प्रत्याशी हैं। जगह नहीं, जीत के जा रहे हैं। आप ही बताइए, 1 घंटा 22 मिनट अगर कोई बोला है तो क्या उन्होंने अपना संकल्प पत्र पढ़ा होगा? जिस संकल्प पत्र में पहले पन्ने पर ये लिखा गया है, पहला संकल्प ये है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। क्या आज किसानों की आय दोगुनी हो गई? जो लाखों लाख परिवार परेशान हुए लॉकडाउन के समय पर, पैदल चल कर के गए, किसी सड़क से न जाने कितने मजदूर चले गए होंगे, घर पहुंचे होंगे। आज इनके पास झूठ बोलने के लिए भोंपू तो हैं जो प्रचार के लिए निकल पड़े, लेकिन क्या उस समय मजदूरों की मदद के लिए इनके पास गाड़ियां नहीं थी? आज झूठ बोलने के लिए इनके भोंपू जा रहे हैं गाँव में, दावा कर रहे हैं कि इतनी वर्चुअल रैली करेंगे। एक पार्टी जो वर्चुअल रैली कर रही है, इतना संसाधन है उसके पास, क्या सरकार के नंबर मिल रहा है कि नंबर नहीं लग सकते थे जब मजदूरों को अब उनकी जरूरत थी घर पहुंचने की? इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, केवल उपलब्धि झूठ बोलना। और जो जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में नेता है उतना ही बड़ा झूठ बोलना। 16-10